नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मंत्रों की शुद्धता के बारे में विशेष जानकारी देते हुए हमारी प्रीवियस वीडियो में यह प्रकाशित किया था कि जब हम अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियों की साधना करते हैं तो उनकी सिद्धता, मंत्रों की शुद्धता, व्यापकता और सिद्धता बढ़ने पर किस प्रकार के अनुभव आते हैं और कैसे उन लक्षणों को व्यक्ति को जान करके, समझ करके उसके अनुसार आगे की साधना को करना चाहिए। साधना का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने 21 दिन का अनुष्ठान ले लिया तो बस अब ये सोचना है कि बस कैसे भी 21 दिन कैसे जल्दी पूरा हो, जल्दी पूरा, ऐसा नहीं। मन भाव हमेशा ये होना चाहिए कि आप जो साधना कर रहे हैं उससे संबंधित जो अनुभव या अनुभूति आपको आ रहे हैं उसे अपने मार्गदर्शक से शेयर करते रहें। अगर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है तो वैसे तो हम गुरु या मार्गदर्शक के बिना साधना करने की अनुमति किसी को नहीं देते हैं और न किसी को रिकमेंड करते हैं। और अपने अनुभवों के आधार पे, अनुभूतियों के आधार पे यह निश्चित होता है कि आगे की आपकी जो साधना है वो किस प्रकार से संपन्न होगी। तो आज हम जानकारी देंगे वायु तत्व से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनकी सिद्धता या व्यापकता किस प्रकार से पूरी होती है और क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम ये जान पाते हैं या समझ पाते हैं कि आगे की साधना हमको किस प्रकार से पूरी करनी है या क्या बदलाव करने हैं। तो बने रहिए एंड तक। जिन साधकों की सामग्री प्राप्त हो गई है वो अपनी साधना आज से प्रारंभ करेंगे और जिन्होंने अपनी साधना को कल से ही प्रारंभ किया है उन्होंने भी ठीक किया है। पूर्णिमा था कल, अच्छे नक्षत्र और मुहूर्त थे। और जिनको किन्हीं कारणों सामग्री प्राप्त नहीं हुई है उन्हें जब भी नवरात्रि के अंतर्गत जब भी सामग्री प्राप्त होती है वह उसके पहले की सारी व्यवस्थाओं को अपडेट रखें ताकि जैसे ही सामग्री प्राप्त होती है अपनी साधना वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो जब कोई साधक वायु तत्व से संबंधित शक्तियों की साधना करता है तो कभी भी डायरेक्टली आप वायु तत्व से साधना को शुरू ना करें, अन्यथा आपको अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, असफलता ही प्राप्त होगी। क्योंकि वायु तत्व से संबंधित शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त करने में काफी समय लगता है। तो उतना आसान ना समझें जितना आसान हमारे काबिल दोस्त, काबिल भाई लोग सोशल मीडिया पे जानकारियों को प्रकाशित कर रखे हैं। हमारा जो शरीर है पंचमहाभूतों से मिलकर बना हुआ है, पंचतत्वों से बना है। तो उसी प्रकार जो भी शक्तियां या जिस भी मंत्र की सिद्धि करते हैं वो जिस तत्व से संबंधित होते हैं हमारे शरीर में उस तत्व की प्रधानता को, उस तत्व की सहभागिता को बढ़ा देता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो जो वायु तत्व होता है
हमारे शरीर में वायु तत्व से संबंधित कर्मेंद्रीय हमारे कान है और अग्नि तत्व से संबंधित हमारी कर्मेंद्रीय आंख है, जैसा कि मैंने बताया था। तो जब वायु तत्व के मंत्रों की साधना करते हैं और मंत्र अपनी सिद्धता के चरण में, प्रथम चरण में पहुंचते हैं, उस दशा में व्यक्ति को हवा के झोंके महसूस होते हैं अपने बॉडी पे। ये ध्यान रहे कि हमने मंत्रों की सिद्धि के लिए जो भी कारण बताए हैं, जो भी लक्षण बताए हैं, अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं और इनके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर बिना मार्गदर्शक का कोई भी व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो उसको अगर ये सोचता है कि नहीं सिर्फ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से या सोशल मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार वह साधना कर सकता है, तो ये उसकी मूर्खता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ एक ही कारण से ऐसा होना होता है, ये करेक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। जो भी जानकारी हम प्रदान करते हैं वो अनुभव पर आधारित होता है, परंतु किसी व्यक्ति के साथ में किसी बुरी शक्ति ने जुड़ करके उनको अगर कोई अनुभव करा रही है और वो सोचे कि नहीं मुझे तो सही अनुभव हो रहे हैं, ऐसा गुरु जी ने बताया, तो ये उसकी गलत सोच है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग अनुभवों के, सही अनुभव के भी कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी पे, आपके शरीर पे हवा के झोंके महसूस होते हैं, कभी गर्म के झोंके तो कभी ठंडे हवा के झोंके महसूस होते हैं। और कानों के पास में हमेशा कुछ न कुछ चलता हुआ, रेंगता हुआ महसूस होता है कि कानों के अगल बगल में पास में कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। हमारे शरीर में जो प्राणवायु होती है उसका दबाव बढ़ जाता है और अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है, क्योंकि शरीर में सारा जो खेल है वो प्राणवायु का ही है। प्राणवायु के क्रिया करने से ही व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो वायु तत्व से जो संबंधित मंत्र की सिद्धता होती है वो हमारे प्राणवायु को अत्यधिक क्रियाशील कर देती है। हमारा अपान वायु बहुत ही तीव्र गति से क्रिया करना शुरू कर देता है। अपान वायु क्या है, कैसा क्रिया करता है, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा समान वायु होता है, जो कि पूरे शरीर में व्याप्त होता है, और जो हमारा उदान वायु होता है जो हमारे मस्तिष्क में क्रिया करता है, और जो प्राणवायु होता है जो कि हमारे हृदय में कार्य करता है। सभी जो वायु होते हैं सभी क्रियाएं करना तीव्र गति से शुरू करते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रह्मरंध्र पे यानी खोपड़ी के सबसे ऊपरी सिरे पर, हमारे लघु मस्तिष्क में यानी कि सर के पीछे वाले हिस्से पर, हर जगह कुछ न कुछ चलता हुआ, रेंगता हुआ, हिलता हुआ नजर आता है। जब हम वायु तत्व से संबंधित शक्ति के प्रथम चरण में, सिद्धता के प्रथम चरण में पहुंचते हैं, उस दशा में, उस स्थिति में ऐसा होता है और ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब यदि कहेंगे कि प्रथम चरण की जाप संख्या क्या होती है, तो मूल ध्वनि और
लयबद्ध तरीके से जब आप 4.5 लाख जाप पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब ये क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। चरण पहला ये है। क्रियाएं करना तो शुरू हो जाता है आपका 1.25 लाख जाप की संख्या पार करते ही, और वायु तत्व से संबंधित शक्ति की सिद्धता प्राप्त तब होती है जब व्यक्ति का कंठ चक्र खुल जाता है। और जब कंठ चक्र खुल जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने संबंधित शक्ति के सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। अब इस दशा में अगर आप नवारण मंत्र की बात करेंगे, चूँकि नवारण मंत्र भी वायु तत्व से संबंधित मंत्र है, तो नवारण मंत्र को सिद्ध होने के लिए हमारा कंठ चक्र खुल जाना यह इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना कंठ चक्र खुले भी हमारा नवारण मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें कई शक्तियां हैं और यह साधक के लिए सुलभ होते हैं। इसलिए नवारण मंत्र के ये नियम कानून को न माने।